आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है मूली आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जिंदगी की दौलत कमाई से नहीं, अंतिम यात्रा से नापी जाती है कि तुमने किस तरह की कमाई की थी। क्योंकि कामयाब लोग अपने फैसलों से किस्मत बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से किस्मत बदल देते हैं, और नाकाम लोग अपने फैसलों को ही बदल देते हैं। हमें ज़िंदगी में अपनी श्रद्धा को कामयाबी देना है। क्योंकि हम सब पर श्रद्धा, आज नाई पर श्रद्धा है, धोबी पर श्रद्धा है, डॉक्टर पर श्रद्धा है, मास्टर पर श्रद्धा है, ड्राइवर पर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो जिन पर श्रद्धा होनी चाहिए उन पर नहीं है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। लोग भजनों को, शब्दों को बदलते रहते हैं, अपनी श्रद्धा को नहीं बदलते हैं। श्रद्धा लौकिक लोगों पर, जो कि आपको कहीं साथ नहीं देंगे, उन पर आपकी है। काहे पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को ज्ञान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोही। कहते कि वास्तव में आप रूप में श्रद्धान्वी हो जाना, रुचि हो जाना, आपकी रुचि जिधर होती है उसको आप पा लेते हैं। लेकिन परमात्मा के नाम पर सिर्फ हम धोखा देते हैं और धक्का खाकर चले जाते हैं। भगवान को ढोक तो देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं छोड़ते हैं। भगवान के सामने स्वयं की विकार परिणतियों को नहीं छोड़ते हैं। हम भगवान को धोख दें या नहीं दें, हम बुरी प्रवृत्तियों को धक्का दे दें, बस हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हो जाएंगी। क्योंकि जब तक मोह है, जब तक हमारी विपरीत पदार्थों में श्रद्धान है, जब तक हमारा जड़ और चेतन में भेद विज्ञान नहीं है, अभी तो लगता है हम दुनिया के हैं और दुनिया हमारी है। अभी हम सत्ता कामयाबी की होड़ करते हैं। हम सत्ता की दुहाई देते हैं कि मैंने इतना कमाया, इतना जोड़ा। क्योंकि कहते हैं दौलतों से यदि दुनिया जीती जाती तो सिकंदर भी जीत लेता। सिकंदर जब गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। उसके भी हाथ खाली गए। यह दुनिया में कौन विजेता बन पाया है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट जो कि आए थे तो तूफान की तरह आए थे, और गए तो गर्दन झुकाकर चले गए। जब तक दम में दम था, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे।
दम निकल गया तो जमी ने दबा दिया, दम निकल गया तो जमी ने दबा दिया। यही हाल जिंदगी का होता है हमारे साथ कि हमारी जिंदगी जब तक दम में दम होता है, यानी हम जब तक दम होता है तब तक प्रभु के लिए, भक्ति के लिए समय कम होता है। किसी से कहो, बोलता अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी कमाना है, अभी शादी करना है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी कुछ व्यापार बढ़ाना है, बच्चों को सेटलमेंट करना है, बच्चों को सेट करना है, लेकिन स्वयं अपसेट होके चला जाता है। जिंदगी में कोई वक्त ऐसा नहीं निकालता जो आत्मोत्थान की बात सोचे, और आत्मोत्थान के नाम पर भी सिर्फ जड़ पदार्थों को इकट्ठा करता है, परमात्मा को भी झूठा सच्चा बता देता है। जबकि कहा है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप कोई मकान भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, रिबन कटवाते हैं, तब जाकर आप प्रवेश करते। कोई दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, आप उसका उद्घाटन करते हैं तो एक धागा बांध देते हैं और उसको काटते ही आप दुकान में प्रवेश कर जाते हैं, हर्ष उल्लास से कर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सबको खाना पीना करते हैं, आनंद से उस दुकान में जाते हैं और फिर आपका व्यापार बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से हमें यदि आत्मोत्थान की दुकान खोलना है, यदि हमें आत्मोत्थान का मार्केट में जाना है, कई महल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सम्यक दर्शन का रिबन कटवाना, उद्घाटन करना है, वो प्रथम भूमि है। कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और समंत्र भद्र स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैसी होना चाहिए, मूढ़ता, भय और ये सबसे रहित होना चाहिए सम्यक दर्शन। और कह दिया यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से बीज डाल दो और समय पर डाल दो, जो स्वभाव ते उपजे ना सजल मेघ ते कौन है काज। यदि आपने सही समय पर बीज डाला, पानी डाला, सही भूमि रही तो एक दिन वृक्ष भी आएंगे और फल और फूल भी आएंगे, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। और यहाँ पर भी यही कहा है कि यदि सम्यक दर्शन का बीज डाल दिया तो चाहे थोड़े बहुत भवों में आपने जो बांधे हुए हैं उन कर्मों को भोगना पड़े, लेकिन एक दिन कर्मों की श्रृंखला टूट जाएगी। आज उस शराबी की तरह हालत है जो शराब के नशे में धुत था और हाथ काँप रहे थे, पैर काँप रहे थे, पूरी उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था और आया और घर का ताला खोलने लगा, लेकिन ताला नहीं खुल पा रहा था। लोगों ने आकर कहा कि दूसरी चाबी ले लो यदि नहीं लग रही है तो। उसकी पत्नी ने कहा ज़्यादा नशे में आए हो, चाबी दूं क्या? बोले चाबी देने की ज़रूरत नहीं है, मकान हिल रहा है, अपने आप में हिल रहा है, नहीं दिख रहा उसको। कहने लगा चाबी देने की ज़रूरत नहीं है, मकान हिल रहा है, इसे कोई पकड़ ले तो मैं ताला लगा खोल लूँ। हमारी हालत भी ऐसी है, हम खुद मदमस्त हैं, खुद मदहोश हैं, अपना होश नहीं है कि हम क्या हैं। कहते हैं क्या थे हम, क्या बना लिए? क्या जीवन भर आर्तोद्यान में जिएंगे? जीवन भर दूसरों को देखेंगे? अरे दूसरों को देख देख कर तो आज तक संसार बढ़ाया है और उसके बाद भी अभी भी वही देख रहे हैं। कोई शास्त्र ढूंढ लेता है, कोई माला ढूंढ लेता है, कोई प्रतिमा ढूंढ लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढता है। जिसे ढूंढता है फिर तू मथुरा मक्का काशी और तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का वासी। कहते हैं हमने अपने आप को देख लिया तो दुनिया देखी जाती है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं, अपनी बीमारी नहीं देखते हैं, डॉक्टर को दोष देते हैं कि या परहेज नहीं तो फिर क्या होगा, दवाई अकेले से खाने से। लेकिन हम कहते हैं हमारी ऐसी दवाई दो कि हमें परहेज कुछ नहीं करना पड़े और हमारी बीमारी ठीक हो जाए। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया और कहने लगा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा गांव का आदमी हूँ, मुझे दवाई बुखार आ रहा है, दवाई लिख दो। डॉक्टर ने दवाई लिखी और 50 रुपये फीस ली। वो 50 रुपये देते टाइम कहने लगा कि आप ये बताइए कि आपको 50 रुपये खुले दूं या बंधे दूं? उनने कहा जैसी देना हो वैसे दे दे। कहने लगे पुराने दूं या नए दूं, अभी दूं या बाद में दूं? डॉक्टर ने कहा दे दे जो तुझे देना हो।
कहने लगे फिर दूं या नहीं दूं। डॉक्टर ने कहा भाई तू चला जा, चाहे दे या नहीं दे, इतना टाइम किस पर है, इतने में तो 4 मरीज निपटा लूँगा। फिर बोला डॉक्टर साहब दवाई तो आपने दे दी, ये बताओ कि छोटी गोली पहले खाना है कि बड़ी खाना है। उनने कहा भाई बड़ी खा लेना। फिर बोला पानी गर्म से लेना है या ठंडे से लेना है, दूध बता दो ठंडा लेना है या गर्म लेना है। उनने कहा गर्म ले लेना। बोले गाय का लेना है या भैंस का लेना है। उन्होंने कहा गाय का ले लेना। फिर बोला गिलास में लेना है या बाल्टी में लेना है, फिर सोने की बाल्टी हो या चांदी की बाल्टी हो। डॉक्टर ने 50 रुपये लौटाए और कहने लगा तू दवाई भी ले जा और तू चला जा यहाँ से, मैं तेरे जैसा इलाज नहीं कर सकता हूँ तेरे जैसों का। इसी प्रकार से आज हमारी इतनी तर्क शक्ति, पूरी शक्ति तर्क में लग रही है। ये ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, या ये चढ़ाना चाहिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये गुरु खराब है, वो गुरु सच्चे। अरे हम जिसे अपना पता नहीं वो क्या दूसरों की परीक्षा करेगा। और कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि तू 2 रोटी देने के लिए गुरुओं की परीक्षा करता है, तू देने मात्र से धन्य हो जाता, तेरा निर्वाण पक्का हो जाता है तू। लेकिन ध्यान रखना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली है तो मन शुद्ध होना चाहिए। आहार देते देते तुम्हें 2 ग्रास कोई दूसरा सामने वाला दे ले, तुम्हारी आग लग जाती है दिल में, कहने लगे तू ही दे ले, हम तो रहने देते हैं। और एक तरफ बैठ जाते हो और उसका तुम्हें मनाने को भी 4 आदमी चाहिए और आपकी चीज़ नहीं चले, आपके यहाँ पड़गाहन नहीं हो तो क्या होता, तुरंत भेद भावना आ जाती है आपके अंदर। ये गुरु भी मुँह देख देख कर जाते हैं। मंदिर में यदि तुम्हारे कर्म के उदय से कोई काम नहीं हो तो तुम परमात्मा को दोष देने पहुँच जाते हो। कहने लगे इस मूर्ति में तो चमत्कार नहीं है, अपने आप को कर्म सिद्धांत भूल जाते हो कि हमारे कर्मों का तीव्र उदय है। हमने जो बांधे थे पूर्व में वो अभी तीव्रता पर हैं, ये कहाँ से काम हो जाएंगे, कौन बना देगा। ये कर्म पूरे जो कर्म पूरब किए, खोटे सगे क्यों नहीं जी रहा। कहते जो कर्म हमने किए हैं वही भोगने पड़ेंगे। पूर्व के किए हुए कर्म हमारा वर्तमान है और वर्तमान में किए हुए हमारे कर्म भविष्य है। भविष्य की लेखनी आप खुद लिख रहे हो, किसी से मत पूछो। कोई ऐसा रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है कि तुम्हारा कोई टिकट काट देगा और तुम स्वर्ग चले जाओगे। दुनिया की कोई रसीद बुक ऐसी नहीं है जो तुम्हें मोक्ष का टिकट कटा दे। हाँ, परिणामों में यदि लोभ कसाय कम करने के लिए तुम कुछ देते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होता है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं लोभ कसाय में पड़कर आदमी न तन देता है, न मन देता है, न धन देता है। आप लोग सिर्फ धन को देने को दान समझ लेते हो। अरे तन से सेवा करो, वैयावृत्ति करो, पूजन करो, पाठ करो, प्रभु के दर्शन करो, आंखें मिली हैं तो स्वाध्याय करो, मुख मिला है तो गुणानुवाद करो, कान मिले हैं तो श्रावक का कर्तव्य निभाओ। श्रावक किसे कहते हैं? जिसे सुनने की कला आती है, जो सुनकर भी तिर जाता है, जो एक बार सुन ले। आप लोगों ने पढ़ा है कपि स्वान सिंह ने विलाली बेल विचारे, तिरियंच जिने रंचना तबोध चितारे, इत्यादि को सुरधाम दिशि विधाम मिधारे, हम आप से दातार को प्रभु आज निहारे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।